कारगिल विजय दिवस वो तारीख जब पूरा देश झुककर नमन करता है उन अमर शहीदों को जिन्होंने बर्फीली चोटियों पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसी पावन अवसर पर अलीगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन यश रेजिडेंसी में किया गया। यहां वीरगति को प्राप्त कारगिल के शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई और 450 से अधिक रिटायर्ड फौजियों को सम्मानित कर राष्ट्र कृतज्ञ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कमिश्नर संगीता सिंह के द्वारा किया गया। अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह ने स्कूल सैनिक व उनकी परिवारीजन महिलाओं को पटका पहनाकर व शील्ड देकर सम्मानित किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में भारत मां के जयकारों के बीच हर दिल देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। हर एक आंख में शहीदों की यादें तैर रही थीं और हर स्वर में उनका गौरवगान था। कार्यक्रम में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी कैप्टन आशीम खान ने बताया कि यह आयोजन उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुख्य अतिथि कर्नल R.K. सिंह ने लगभग 450 सेवानिवृत्त सैनिकों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। ये वही सैनिक थे जिन्होंने कभी कारगिल जैसी विकट परिस्थितियों में दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। इस मौके पर रिटायर्ड फौजी राजवीर सिंह ने बेहद भावुक लहजे में कारगिल ऑपरेशन विजय की यादें साझा की। उन्होंने कहा वो कोई आम जंग नहीं थी। 14 से 18 हजार फीट की ऊंचाई, जहां सांस भी साथ छोड़ दे, वहां हमारे जवानों ने दुश्मन को खदेड़ दिया। ये केवल भारतीय सेना ही कर सकती है। बिल्कुल, पूरे देशवासियों से मेरा यह अनुरोध है कि जो सच्चाई है वो यही है कि ये मातृभूमि अपनी है। इसी के लिए एक फौजी सर्वोच्च बलिदान देता है। उसके बच्चे दर दर भटकते हैं, सरकारें उसकी मदद नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब तक इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करोगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस राष्ट्र से प्रेम करिए, सबको भाईचारे से रखिए। जो इस मातृभूमि पे पैदा हुआ है उसको वो इस मातृभूमि पे ही सब कुछ करेगा। वो यहीं पर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, इसी के लिए करेगा, इस देश के लिए, और यहीं पर वो समाप्त होगा। मैं ये कहता हूं, ये राजनीति जिस तरह बांटती है, इससे दूर हटिए। पूरे देशवासी युवाओं को किसी से नफरत मत करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बन के रहो, प्यार से रहो, देश का नाम ऊंचा करो। ये मेरा सबसे अनुरोध। युवाओं के लिए लीड कर रहे हैं, हमारे बैटन कर रहे हैं, उनके नीचे चल रहा है। हमारी एक ट्रेनिंग भी यहाँ चलती है, हमारे आसिम खान के यहाँ C3 एकेडमी भी है, और उनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तैयार करके उनको सेना में भर्ती करना। और बहुत सारे युवा हैं जो बैटन्स के नीचे रहते हैं, तो उनको एक आइडियोलॉजिकली वो एक सेना से बहुत प्रभावित है और उसी विचारधारा पे चलते हैं। उनकी बैड हैबिट हट गई है उनकी, और वो भी स्ट्रॉन्ग अपने पैरों पे खड़ा होकर के और देश के लिए वो खड़े हो रहे हैं युवा। इसलिए जी, ऑपरेशन सिंदूर तो एक हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया उनके लिए हमारी बहुत श्रद्धा है। लेकिन नाकामी इस सरकारों की है कि इन्होंने 2,65,000 सेना वहां से हटा दी। और अग्निवीर है, अग्निवीर का 48,000 यहाँ से इनरोल होते हैं, जबकि हमारे 60,000 पर ईयर इनरोल होते थे। 60,000 हमारे पेंशन आते थे। अब ओनली 15,000 इनरोल होते हैं। 45,000 हमारा लेस हो रहा है। तो ये 2-3 साल में हमारी सेना 2,65,000 कम हो चुकी है। अब वहां पर खाली था, कहीं दूर दूर तक सेना नहीं थी। नहीं, 30 मिनट तक जिस तरह उन्होंने मारा है उनको, तो सेना पास में होती तो वहां घेर के खत्म कर लेती। ये बहुत बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की, और इसके लिए पूरा ही हिंदुस्तान का सैनिक बहुत दुखी है कि हम लोगों ने, फौजी हमारा खत्म हो जाए नो प्रॉब्लम, सिविलियंस जो खत्म हुए उनके लिए बहुत हमें दुख है। आज का दिन एक अदम्य साहस को याद करने का दिन है। आज का दिन वो 545 लोग जो उस युद्ध में मारे गए थे उनको याद करने का दिन है। आज का दिन अलीगढ़ से जो 7 शहीद हुए थे कारगिल में, उनको याद करने का दिन है और उनसे प्रेरणा लेने का दिन है कि उन्होंने, मृत्यु निश्चित थी। आप कारगिल जाके देखो तो आपको पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसमें वो करना, उस जज्बे को कि फिर भी मैं जो है जीत हासिल करूंगा, आज उनको याद करने का। कई महिलाएं भी आई हैं में अपने परिवार को, आपकी आंखों में आज कोई आंसू है, एक चेहरा आपका। देखो, जब लड़ाई होती है तो विधवाएं तो होंगी, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एक फौजी संगठन की तरफ से बोलता हूं कि एक ऐसा संगठन है कि जो विधवाओं की पूरी देखभाल करता है। उनको हर एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं,
यूनिट की रेजिंग डे वगैरह और यूनिट के जो प्रोग्राम होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो वो जिंदगी भर परिवार का हिस्सा रहती हैं और ये उनकी पूरी देखभाल होती है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो काफ़ी हेल्पलाइन है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से लेके और ऊपर तक। तो वो कभी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। अब देखो, वही 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 बात है कि जहां फौज को अगर ड्यूटी दी जाती है कि आपको ये काम करना है, तो बखूबी वो काम करना जो है, ये भारत की फौजी वो है। आपसे पहले चैनल पे मैं बात कर रहा था कि आप कारगिल में जाके देखो, बिकॉज मैं अभी लौटा हूँ। मैं 1 से 7 तारीख तक वहाँ था, 6 दिन हम वहाँ रुके। मैं वहाँ विकास देखने गया था कि 26 साल बाद कितना विकास हुआ और कैसे हुआ है। और आप उनको चोटियों पर देखो तो एक मैं आपको एक सीधी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि एक आदमी छत पे सीढ़ी है और आपको उस छत पे खड़े आदमी को उस सीढ़ी से जाके और उतारना है, तो आप क्या करोगे? ये लड़ाई वो थी कि वो चोटियों के ऊपर, और वो भी 14,000 18,000 फीट ऊंची, जहां ऑक्सीजन लेना, जहां चढ़ने में 2 दिन लग जाते हैं, और वहां वो लोग बैठे हुए हैं और उनको उतारना, और वो देख सकता है पूरा, वो पूरा देख सकता है। उसमें कोई पेड़ नहीं है उन चोटियों पे, बैरन, तो खाली पत्थर है। तो अब आप उस पर जाते हो कि मेरे को इस आदमी को हटाना है, तो आप जानो कि आपकी मृत्यु निश्चित है, बिकॉज उसके पास हथियार हैं, लेकिन फिर भी आप उसको करते हो। तो ये भारतीय सेना है। नहीं, मैं युवाओं को संदेश यही देना चाहता हूं कि सेना एक अच्छा कैरियर है। आजकल काफी सुविधाएं हो गई। पिछले अगर 15 साल की हम तुलना करें तो सेना में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, और अच्छा कैरियर है यूथ के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। सेना में आए और अपना देश। देखो, अग्निवीर में अभी जो ठीक है, 2022 में जो पहला बैच आया था, जो 4